तो सम्मानित साथियों, आपसे कुछ छुपा नहीं है। नौजवान साथियों, आप जो है मिलकर सब लोग साइकिल के सामने का बटन दबाकर बहन माननीय पल्लवी पटेल जी को लखनऊ भेजने का काम करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर आए हुए हमारे प्रधान यहाँ के जितेंद्र भाई और जो है यशवंत यादव जी, मोहित यादव जी और यहाँ के सभी सेक्टर बूथ के साथी, गांव के निवासी, सभी जातियों को मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ इस अपील के साथ कि आने वाले 27 तारीख को समाजवादी पार्टी को हमारी बहन को जिता दीजिएगा। बाकी आपके बीच में माननीय मंत्री जी हम लोग हैं, आपको कहीं से कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। मैं कौशाम्बी जिलाध्यक्ष होने के नाते आपसे वादा करता हूं कि आपका सम्मान, स्वाभिमान सब सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। साथियों, अब आपके बीच में यहाँ की लोकप्रिय विधानसभा प्रत्याशी सुश्री पल्लवी पटेल जी अब आप लोगों के बीच में संबोधन करेंगी। उसके पहले चेहरे बहुत ज्यादा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक बार आप लोग जोरदार नारा लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रमाण दीजिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पल्लवी पटेल जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। आप सभी लोग, महिलाएं, नौजवान, आप लोग दोनों हाथ उठाकर पल्लवी पटेल जी को विश्वास दिलाइए। 27 तारीख को हम लोग एक एक वोट साइकिल के साथ हाथ उठाइए। धन्यवाद साथियों, अब मैं आदरणीय पल्लवी पटेल जी चाहूंगा कि वो यहाँ की जनता को संबोधन करें। होना है क्या लाइट चल राम बहादुर जी, गमछा दो हमारे, कहाँ रखे? शहजादपुर ग्राम सभा में पकड़ेगा सामने सामने शहजादपुर ग्राम सभा माननीय प्रधान ऊधम सिंह जी, सेक्टर अध्यक्ष मोहम्मद अख्तर साहब, बूथ अध्यक्ष जितेंद्र यादव जी, कामता जी और हमारे नौजवान साथी मोहित यादव जी, जिन्होंने सभा के आयोजन के लिए इस क्षेत्र को बहुत बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है, ऐसे अपने जमीनी साथियों का तहे दिल से स्वागत करते हुए आपकी संयुक्त प्रत्याशी अपना दल और समाजवादी पार्टी की इस प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच में खड़ी हूं और लगातार इस पूरे सिराथू क्षेत्र में मेरी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मेरे साथ दिन रात लगे हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव जी, अपना दल के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश पटेल जी, जिन लोगों का साथ, जिन लोगों का हाथ मेरे सर पर है, ऐसे मेरे बुजुर्गान पूर्व मंत्री मतेश चंद सोनकर जी, ऐसे मेरे बुजुर्गान कैलाश केसरवानी जी, ऐसे मेरे बड़े भाई की भूमिका में अनुज यादव जी, आशीष मौर्य जी, डॉक्टर पंकज पटेल जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर असलम जी, मुजाहिदीन साहब, मैं अपने तमाम नौजवान साथियों का, चंदन यादव जी, महिला नेत्री का अपने आप में आपके सामने नुमाइंदगी कर रही विभा यादव जी, आस्था पटेल जी, मैं आप सभी लोगों का, आशीष पासी जी, ग्राम पासियों, नौजवान साथियों और इस देश की आधी आबादी अपनी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। अपने आसपास देखिए, स्थितियां क्या है। स्थितियां ये है कि इस देश का किसान परेशान है। स्थितियां ये है कि इस देश का नौजवान परेशान है। स्थितियां ये है कि इस देश का बच्चा परेशान है। स्थितियां ये है कि इस प्रदेश में महिलाएं परेशान हैं। स्थितियां ये है कि अधिवक्ता परेशान, डॉक्टर परेशान, शिक्षक परेशान। तो जब सब परेशान हैं
ये सब वो लोग हैं जो मेहनत करके इस देश में सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ा खजाना इकट्ठा करने का काम करते हैं। अगर ये किसान, मजदूर, शोषित समाज परेशान है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये प्रदेश की सरकार किसके लिए है और इसको चला कौन रहा है। अगर हमारे अस्तित्व का सवाल है, हमारी पहचान ही मिटाने की अगर मुहिम छेड़ी गई है तो हमें सोचना होगा कि हमें करना क्या है। आप सभी लोग बहुत अनुभवी हैं। आप सभी लोगों ने देखा है कि जब मछली पकड़नी होती है तो कांटे में मांस का लोथड़ा लगा देते हैं। और ये आपके बीच में तमाम जो शोषित समाज, पिछड़ों के नुमाइंदगी करने वाले तथा कथित पिछड़ों के नेता घूम रहे हैं, ये वो नेता हैं जो उस कांटे में फंसे हुए मछली के लोथड़े हैं मांस के, जो आपको फंसाने के काम कर रहे हैं और आपको फंसा करके उन लोगों की सत्ता बनाते हैं जो सत्ता बनने के बाद जब आपके खिलाफ काम करते हैं तो ऐसे ये नुमाइंदगी करने वाले रहनुमा, ये नुमाइंदगी करने वाले तथाकथित पिछड़ों के नेता अपनी पीठ थपथपाते हैं और आपके बीच में आके कहते हैं कि हमने सरकार से बात कर ली है। ये समझ लीजिएगा कि आज जो स्थितियां किसान की है, मजदूर की है, दलित की है, शिक्षक की है, नौजवानों की है, बच्चों की है, महिलाओं की है, अधिवक्ताओं की है, डॉक्टरों की है, कह लीजिए सर्व समाज की है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दोषी इनकी सोच और इनकी नीयत है। ये हम का मेरा समाज, हम दलित शोषित समाज का वोट तो चाहते हैं लेकिन हमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। अपना दल और समाजवाद, ये दोनों इस बात में विश्वास रखते हैं कि जब तक सामाजिक न्याय की नींव नहीं डाली जाएगी, जब तक जातिवार जनगणना नहीं कराई जाएगी, जब तक हर समाज की उसकी संख्या में जातिवार संख्या करते हुए जब तक हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करी जाएगी, तब तक हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि विधानसभा 2022 का चुनाव बहुत करीब है और आपके पास वो अधिकार है, वो ताकत है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमको दी है। उन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि अगर अन्याय खत्म करना है, अगर असमानता खत्म करनी है तो संविधान में हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दे दो, उन सबको एक समानता का अधिकार दे दो। उस अधिकार के तहत आज आपके पास वो ताकत है कि जब आपको अपनी सरकार चुनने का मौका है तो याद रखिएगा, आगामी 27 फरवरी को अपना दल और समाजवादी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में आप अपनी बेटी मान लें या आप अपनी बहू मान लें, अपने इस प्रत्याशी को भारी से भारी बहुमत देकर के साइकिल के आगे बटन दबा करके हमारी ताकत बढ़ाने का काम कर दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि जितनी ताकत से आप सिराथू से हमको आगे भेजने का काम करेंगे, उतनी ही ताकत से हम और राजमाता कृष्णा पटेल अपने भाई, अपने बेटे माननीय अखिलेश यादव को उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम कर देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद पटेल जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव पल्लवी पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद पटेल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास की परिभाषा खड़ंजा, नाली और नलकूप नहीं होता। विकास की परिभाषा होती है कि जब बच्चा घर की दहलीज से निकले तो उसको अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए। विकास की परिभाषा होती है कि जब मेरे नौजवान साथी डिग्री लेके कॉलेज से सड़कों पे निकले तो उनके हाथ में रोजगार का अपॉइंटमेंट हो। विकास की परिभाषा होती है कि जब मेरी महिलाएं सड़कों पे निकले तो उनका शोषण ना किया जाए। विकास की परिभाषा होती है कि हर वो व्यक्ति जो कमा के खा रहा है उसकी जेब में इतना पैसा हो कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये है विकास की परिभाषा। लेकिन इन तथाकथित नेताओं ने हम लोगों को खड़ंजा, नाली, नलकूप में बहकावे में छोड़ दिया है। अगर आपको विकास चाहिए और आपको अपना अच्छा आज और बेहतर भविष्य चाहिए तो आपको समाजवादी अपना दल की सरकार बनानी होगी, क्योंकि हम आपसे ये वादा करके जा रहे हैं, किसान मुस्कुराएगा, नौजवान अपने हक और अधिकारों के लिए जब सड़क पे आज उतर रहा है, लाठी खा रहा है, वो नौजवान लाठी खाने के लिए सड़कों पे नहीं उतरेगा बल्कि अपना अपॉइंटमेंट लेकर के अपने ऑफिस में जाके काम करने के लिए निश्चित करेगा। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ हमारी कहाँ दबा की कि याद रखिएगा, वक्त को समझना समझदारी है।
लेकिन वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। और ये सही वक्त है कि हम सब अपने परिवार, अपने समाज, अपने प्रदेश और सबसे पहले अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक एक वोट अपने खाते अपना दल का मेरावादी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, 27 फरवरी को साइकिल के आगे बटन दबा के दे दीजिएगा। इतने भारी बहुमत से अगर अंदर जाएंगे तो बात सदन में सिर्फ आपकी होगी, बात सदन में आरक्षण की होगी, बात सदन में दवाई की होगी, बात सदन में कमाई की होगी और बात सदन में रोजगार की होगी, बात सदन में किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट की होगी। मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी से रजा लेती हूँ और पुनः निवेदन के साथ आपके सहयोग की आकांक्षी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय भीम, जय कबीरा। अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल।